स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने शो में हर हफ्ते एक नए प्रदेश की सैर करते हैं। वहाँ के लोग, फोक कल्चर और म्यूजिक को जानने की कोशिश करते हैं, अनोखे आर्टिस्ट्स को ढूंढते हैं और उनका हुनर आप तक पहुँचाते हैं। इसी कोशिश में इस बार हम निकल पड़े हैं एक खूबसूरत मंजिल, हेवन ऑन अर्थ, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। बसे हैं सुर की बोली माटी वाली, पगडंडी पर उड़ती उड़ती खुशबू सरगम वाली, छूके रे मन रूह से मिलती है। सतरंगी लागे रे मन, रंगी लागे रे सतरंगी, यो देश मेरा लागे रे लागे सतरंगी, सतरंगी लागे रे मन, वेलकम अगेन टू द हेवन ऑफ अर्थ। एक अजीब सी खूबसूरती है इस जगह की, थोड़ी उदास, थोड़ी रूठी हुई, लेकिन अपने आप को जाहिर करने के लिए बेताब भी। डल लेक, ये एक आर्टिस्ट के कैनवस की तरह है, जिस पर उसने अपनी इमेजिनेशन के तमाम रंग उकेरे हैं। ये एक शहर में मौजूद झील नहीं, बल्कि झील पर तैरता एक शहर है। तो आज़मान मसल आज़मान, ईद आज़मान नौबहार। मुगल बादशाह जहांगीर ने कहा था कि धरती पे कहीं स्वर्ग है तो वो बस यही है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, म्यूजिक, लिटरेचर, कशीदाकारी की कला और यहाँ के पकवान वर्ल्ड फेमस हैं। यहाँ की लोक संस्कृति, कश्मीरी जबान और दस्तूर पहचान है कश्मीरियत की। कश्मीर के लोक संगीत की परंपरा हजारों साल पुरानी है और बाद में 15 सेंचुरीज में सूफी इन्फ्लुएंस के साथ ही इसकी रिचनेस और बढ़ गई। पर जम्मू और कश्मीर में पिछले सालों में मुश्किल भरे हालात रहे हैं। इंसर्जेंसी ने यहाँ के आर्ट और कल्चर को गहरी चोट पहुंचाई है, पर फिर भी यहाँ के लोगों के दिलों में संगीत अब भी जिंदा है। किसी ने सच ही कहा है, विदाउट म्यूजिक लाइफ वुड बी एन एरर। और खास करके कश्मीर जैसे मल्टी कल्चरल सोसाइटी में, जहाँ जात पात और धर्म के बंधनों से परे अपनी संस्कृति को सहेज कर रखने का सबसे खूबसूरत जरिया फोक म्यूजिक ही था। तो आज़मान मसल आज़मान। और वक्त के साथ साथ यहाँ के फोक इंस्ट्रूमेंट्स में भी चेंजेस आए, निखार आया, विविधता आई और इस विकास का क्रम अब भी जारी है। कश्मीर के फोक म्यूजिक के बारे में और जानने के लिए चलते हैं मंजूर उल हक भट्ट साहब के पास, जो कि एक सिंगर होने के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट प्लेयर भी हैं। भट्ट साहब, जब हम कश्मीर की वादियों की बात करते हैं, यहाँ के मौसम की बात करते हैं, तो यहाँ के मौसम का म्यूजिक पर कैसे असर है? जितनी सुंदर यहाँ की वादियाँ हैं उतना ही सुंदर यहाँ का म्यूजिक है, क्योंकि इधर जो म्यूजिक अलग अलग फॉर्म है म्यूजिक की।
ये मुझे विरासत में मिला है। अच्छा। मैंने गुरु शिष्य परंपरा जो है हमारे यहाँ, हम वैसे ही सीखते हैं। जैसे हमारे यहाँ संतूर है, सारंगी है, रबाब है, शहनाई है, सितार है, इसमें साज़ कश्मीर है और तबला। पहले उसमें वसूल कहते थे उसको, फिर जब तबला आ गया तो फिर तबला। फोक म्यूजिक में इस्तेमाल होता था गाड़ा, तुमकनारी ज़्यादातर। शहनाई है, ये बांड पत्थर में इस्तेमाल होती है। यहाँ कश्मीर में जो है बड़ा एक ट्रेडिशन है फोक का, बांड पत्थर है। जो ये तारों वाले साज है, इसमें महारत होनी चाहिए। ये कश्मीरी सितार जो है ये बहुत पुराना है हमारे पास, 300-350 साल पुराना है। 350 साल पुराना। फिर बाद में जब आ गया इसमें इनकलाब, तो ये सारंगी इसमें जुड़ गई। सारंगी क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, मगर फोक में, यहाँ कश्मीर के फोक म्यूजिक में वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। संतूर मेन इंस्ट्रूमेंट है। संतूर यूनान में पहले बना है। असल में इसका नाम संतूर नहीं है, इसका नाम है सदतूर, पर्शियन नाम है। सद मीन्स 100, 100 तारों वाला साज। और यहाँ कश्मीर में तूत की लकड़ी का बनता है ये। अच्छा। फोक म्यूजिक हर किसी के लिए है। फोक म्यूजिक आसान है, ये हर कोई सुनता है और हर किसी को इसमें मजा आता है और समझ भी आता है। कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर माहौल जो है, आपके हिसाब से उसका क्या असर है यहाँ के म्यूजिक पे? जो म्यूजिक है या कोई भी काम, उसमें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें होना चाहिए खुशगवार माहौल। कुंत कंजन आवये, कुंत कंजन आवये, जल्व मारा आवये, आशिकारा आवये, आशिकारा। जैसा कि मंजूर भट्ट साहब ने कहा कि हालात का असर संगीत पर होता है, उसमें कुछ बदलाव होते हैं, पर ये एक ऐसी विधा है जो कभी रुकती नहीं, बस चलती रहती है। तो आइए अब चलते हैं कश्मीर के इंटीरियर्स की ओर और मिलते हैं हमारे अगले कलाकारों से, जो संगीत की दुनिया में नए जरूर हैं, पर जिनकी कोशिशों से ये यकीन हो जाता है कि संगीत की धारा को रोकना किसी के बस में नहीं। कान है तो पान म्यानो, कान वफादार। यूनुस और इरशाद रिश्ते में ये दोनों भाई हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ एक साथ बैठकर सूफियाना कलाम गाते और बजाते हैं। कान वफादार तेरे कान है तो। जब मैं 10 साल का था शुरू किया। हाँ। तो कब लगा कि घर में बजाते हैं हाँ, या हाँ। कैसे हुए घर पे? हाँ, घर में भी बजाते हैं मेरे। तब से मैंने अपने मामा शाहजहां अहमद भगत के साथ किया और उसने मुझे सिखाया। अच्छा। मैंने दिल्ली में जम्मू में CCRT की तरफ से इंटरव्यू भी दिया, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। अच्छा। चंडीगढ़ में भी हमने किया, वहाँ भी सिलेक्ट हुआ। आप गाना गाते हैं, आप संतूर बजाते हैं? गाना गाते हैं। गाना गाते हैं। आप कब से गा रहे हैं? जब मैं छोटा था।
छोटे तो आप अभी भी हैं। कितने छोटे थे? 5 साल का। तब से गा रहे हैं? 5 साल की उम्र से? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से ज्यादा शरारती शैतान कौन? ये तो तुम शैतानी करते हो इरशाद? मजा आता है? हाँ, तो आप क्या करते हैं? रोज रियाज करते हैं? तो ऐसे जैसे अलग अलग ओकेजन्स आते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो आप दोनों को बोला जाता होगा साथ में गाने के लिए। तो स्कूल में आपके दोस्त आपको क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें भी सिखा। तो तुम सिखाते हो उनको? क्यों? हाँ, वो इधर नहीं आते। तो उन्हें स्कूल ले जाकर के सिखाओ। स्कूल में कहाँ नहीं सिखा सकते? सभी दोस्त तुम्हें एकदम स्टार बुलाते हैं वहाँ पे? हाँ? अच्छा यूनुस, मुझे ये बताइए कि आपका सपना क्या है? मेरा सपना डॉक्टर बनने का है। तो डॉक्टर बनेंगे तो संतूर कौन बजाएगा? इसके साथ भी करूँगा ना। अच्छा, दोनों साथ साथ? हाँ, ये हमारा घर का रिवाज है ना। अच्छा, और इरशाद? मेरा सपना है डॉक्टर बनना। तुमको भी डॉक्टर बनना है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसे क्या कहते हैं? इसे कलम कहते हैं। और इसे पकड़ते कैसे हैं? कैसे? अंदाज सूफियाना हो तो एक खास कश्मीरी साज का जिक्र जरूरी हो जाता है। सुनेंगे इसकी कहानी ब्रेक के बाद। देश मेरा सतरंगी, देश मेरा सतरंगी। और अब जम्मू एंड कश्मीर के एक रेयर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट की कहानी सुनते हैं जो सूफिज्म के साथ ही वजूद में आया। रबाब। रामायण में रबाब को रावणास्त्रम के नाम से बुलाया गया है। कहते हैं कि आईनाए अकबरी में भी इसका जिक्र है और माना जाता है कि इसका इजाद तानसेन ने किया था। हम इस वक्त श्रीनगर से 12 किलोमीटर दूर बलपोरा वथोरा गांव में हैं और हमारे साथ हैं सोनाउल्लाह भगत साहब, जो रबाब बजाने वाले चंद आर्टिस्ट्स में से एक हैं। भगत साहब, तो ये रबाब कितनी तारें होती हैं? इसमें 22 तारें होती हैं। 22 तारें। इस पर एक बार बजाकर सुनाइए, मतलब हम देखना चाहते हैं कि इस 22 तारों में सरगम कैसे बजता है। जब दिल से होना चाहिए ये बराबर, तो फिर सामान से भी बराबर होगा। दिल से नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा कुछ। इसीलिए ये सरगम होता है, सा तो ये मिलता है, ये बन गया सा, और इसमें रे खुला होता है, वो ये है, ये खुला है, इसको हाथ नहीं लगाना। सारे ये गा बन गया। इसके बाद माँ, वो ये है, माँ, ये बन गया माँ। और पा बनाना है, पा वो ये बनता है, ये है पा, ये भी खुला है, रे की ये भी खुला है, ये खुला है। उसके बाद धा, धा बन गया धा। और नीचे दो है, दो नी है, दो नी है, कोमल नी, कोमल नी और शुद्ध नी। जी, ये कोमल नी है, कोमल नी। तो भगत साहब ये बताइए कि कितने लोग हैं जो आपसे सीखते हैं रबाब? कोई कोई आता है, मुझे दिखाओ,
अच्छा, मैं खुद लाता है, मेरे पास आ जाओ, सीखो। क्यों बुला के सिखाते हैं आप? अगर नहीं कोई सिखाएगा ये खत्म हो जाएगा, काम नहीं रहेगा। तो अब कितने रबाब बजाने वाले यहाँ कश्मीर में बचे हैं? बहुत कम है, आज कम, बहुत क्यों? कम है। क्या क्या वजह क्या है उसकी? ये अशिक है, ये अपना दिल, ये शौक होना चाहिए। बच्चा को जब शौक उसको होगा तो तब वो सीखेगा। अपना शौक भी होना चाहिए और उस्ताद भी दिखाएगा उसको, जब अपना शौक भी हो वो सीखेगा। तो एक हमें रबाब के साथ अगर आप कुछ सुना सकें। वलै कस्तूरिये पूरी मैत्रा नीरे, वलै कस्तूरिये पूरी मैत्रा नीरे, चूप पकनी फर्जनो मैं दूरिये, चूप पकनी फर्जनो मैं दूरिये, सुली वैथती जिद्राई खै काटे, सुली वैथती जिद्राई खै काटे, बदनाम करतस बल किस काटस, काट कान जलित नार गोये सूये, वलै कस्तूरिये पूरी मैत्रा नीरे, काट कान जलित नार गोये सूये, वलै कस्तूरिये पूरी मैत्रा नीरे। कश्मीरी म्यूजिक का एक पहलू है यहाँ के अनोखे इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा पहलू है कलरफुल म्यूजिकल फॉर्म्स। और इनमें से एक है बच नगमा, जो ट्रेडिशनली शादियों और कई उत्सवों में गाया जाता है। हमारे अगले कलाकार हिलाल माहिर हैं इसी म्यूजिकल फॉर्म में। हम पहले घर में मेरे दादा और मामा जाते थे गाने बजाने और मैं उसी के साथ थोड़ा थोड़ा सीखा। पहले देखता था वो क्या करते थे, कैसे हारमोनियम बजाते थे। शाहीजान सर ने सेंटर खोला, उसमें सब कुछ सीखा। दूर दूर कर थो मुठ माज़रत से, जो ये संगीत है ये हमारी परंपरा है। ये हम कहीं भी गा सकते हैं, कहीं भी नाच सकते हैं, हम ये नहीं छोड़ेंगे सर। क्या अपने संगीत से कोई इतना प्यार करता है कि जिंदगी की तमाम मुश्किलों को भूल जाए? जानेंगे एक ब्रेक के बाद। अपने दोस्तों के साथ गाते बजाते हिलाल की जिंदगी भी आसान नहीं, पर फिर भी वो क्या वजह है कि वो अपने संगीत में ही डूबा रहता है? क्या सिर्फ म्यूजिक अच्छा लगना काफी है या कोई और वजह भी है? जब हम गाते हैं मकर में सरखम रसूल खुदाया, उसमें अल्लाह की जिक्र आती है, उसी की वजह से हम गाते हैं। हमें बहुत कुछ सीखना है, फिर म्यूजिक स्कूल जाना है।
जाने के चाहें सर। बम्बई, दिल्ली ये अच्छा है, या हम फिल्मों में गा सकें या ड्रामा में गा सकें। मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा, उतना बड़ा भी नहीं जिससे मैं सीखूं उससे बड़ा नहीं हो सकता। कश्मीर घाटी की खूबसूरती ने सदियों से आउटसाइडर्स को अट्रैक्ट किया है। कश्मीरी कल्चर शैविज्म और सूफी ट्रेडिशन का एक यूनिक फ्यूजन है, जिसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ के फोक कल्चर में बखूबी देखा जाता है। हालांकि इंसर्जेंसी के बाद यहाँ का फोक आर्ट पूरी तरह से हाशिए पर चला गया था, पर कुछ लोग अब भी इसे बचाए रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हम मीरासी है, घरानादार फनकार, इसलिए हम जिंदा रखने के लिए करता है। छोटे बच्चे भी करते हैं, हम उनको सिखाते हैं उनको क्या करना है, आगे कौन ले जाएंगे। बांड संस्कृत में बंड या बांड या किरदार उसको कहते हैं, मस्करा। इस पे सिंगिंग भी होता है, उसको बांड नगमा कहते हैं। वो लोगों का ही गीत होता है, वही हम इसमें गाते हैं। शहनाई है, ढोल, नगारा, उसके साथ जो बच्चे नाचते हैं उनको खुद ही पता चल जाता है कि ये क्या बजा रहा है, मैं किस ताल पे नाचूंगा। कश्मीरी फोक म्यूजिक यहाँ की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, जिसमें सिर्फ गायकी ही नहीं बल्कि कई बार एक्टिंग और डांस भी उतना ही महत्व रखते हैं। और ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है भांड नगमा। और जब इरशाद, नासिर, अहमद, फ़हीम और माजिद जैसे कलाकार तैयार हों अपने अलग अलग अंदाज के साथ, तो महफिल जमते देर नहीं लगती। राजस्थान के लंगा मांगणियार कम्युनिटी ने मुझे अपनी विरासत पर फक्र करना सिखाया। पटियाला के एक छोटे से गांव में मैंने म्यूजिक को इबादत का जरिया बनते देखा, और कश्मीर के फिजाओं में मुझे एहसास हुआ उम्मीद की ताकत का। जब इतना उत्साह और ऐसा संगीत हो तो उम्मीद यकीन में बदल जाती है। कश्मीर के इस सुहाने सफर में मैं इसी वादे के साथ विदा लेती हूँ कि हमारी अगली मुलाकात एक खूबसूरत डेस्टिनेशन और एहसास के साथ होगी। तब तक के लिए शब बखैर।